CUET जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। सबसे पहले मैं साइट्स जो है उसको हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। इंडिया में ऑल टुगेदर 40 यूनेस्को साइट्स है। इसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड है। ये नेचुरल, कल्चर या मिक्स्ड क्या होती है मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। और यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टैटिक जीके पोर्शन में। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस शहर में है। और टोटल 10 क्राइटेरिया ये लोग यूज करते हैं अगर किसी साइट को डिक्लेयर करना होता है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखते हैं स्टेट वाइज। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में, वो है आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये इस साइट को यूनेस्को साइट एज ए यूनेस्को साइट चूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह जो है रहते हैं। दैट्स वाई इसे यूनेस्को साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुना गया है। उत्तराखंड में चूज किया। उत्तराखंड से जो है वो है आपकी नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आती है। नंदा देवी आपको पता होगा हिमालय में काफी ऊंची पीक भी है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ के बारे में आपको पता होगा, चंडीगढ़ एक यूटी है, लेकिन ये पंजाब एंड हरियाणा दोनों का कैपिटल भी, एज ए कैपिटल भी है ना। ऐसे तो यूटी है लेकिन पंजाब हरियाणा दोनों के कैपिटल है। तो देखो आप, पंजाब हरियाणा दोनों को मैंने मार्क किया क्योंकि ये एकदम बॉर्डर में है, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर एरिया में है। तो चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है उसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, जिसे डिजाइन किया है, ये एक आर्किटेक्चर थे ली कॉर्ब्यूसियर। तो देखो ये जो ली कॉर्ब्यूसर जो पर्सन जो थे ना, इन्होंने बेसिकली कैपिटल कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया। कहाँ? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया गया है। तो ये जो आर्किटेक्चर का वर्क उन्होंने किया है, इसको रखा जाता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन चंडीगढ़। नेक्स्ट दिल्ली से काफी कुछ है। तो दिल्ली से आप देखो कुतुब मीनार एंड इट मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट। तो सब एक एक करके देखते हैं। चलो सबसे पहले कुतुब मीनार और मॉन्यूमेंट्स। आपको पता होगा कुतुब मीनार के बारे में कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन फिर बाद में, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करने का काम उसके सन इन लॉ, दामाद जो है वो इल्तुतमिश, उन्होंने कंटिन्यू करवाया था। और इस कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था एक सेंट जो थे बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके रिमेम्बरेंस में करवाया गया था, उनके यादों में करवाया गया था। तो ये कुतुब मीनार प्लस वहां पे कुतुब मीनार जहां पे है ना, वो जो कॉम्प्लेक्स है, वहां पे कुछ और दूसरे कंस्ट्रक्शन, कुछ और दूसरे चीजें भी है। ठीक है, उन सबको मिला करके जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है माना जाता है। नेक्स्ट आता है रेड फोर्ट, लाल किला, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, ये भी है। हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का जो टॉम्ब है जो कि उनकी विडो हाजी बेगम ने बनाया था, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा जंतर मंतर सवाई जय सिंह टू ने बनवाया था। ठीक है, तो ये 4 नाम है, आपको याद रखना। टोटल नाम मैंने कितना बताया? 40 है। आपको 40 के 40 नाम याद रखने हैं। ठीक है, लिस्ट पूछा जाता है, उनके नाम पूछे जाते हैं, लोकेशन पूछे जाते हैं, एंड अगर उनसे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर है तो वो पूछा जाता है, जो कि मैं आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट यूपी से देखो 3 है। आगरा फोर्ट जो कि अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी अकबर ने। देखो फतेहपुर सिकरी जो है ना, ये एज ए कैपिटल भी था, अकबर ने इसे बसाया था, एज ए कैपिटल भी अकबर ने इसको चूज किया था। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी वाली जो प्लेस है ना, वहां पे भी काफी कुछ कंस्ट्रक्शन है, उन सबको मिला करके जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फेमस है ताजमहल, जो कि पता होगा आपको शाहजहां ने बनवाया था, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। मध्य प्रदेश से बात करें तो भीमबेटका रॉक शेल्टर। देखो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। मतलब क्या? देखो अभी एक टाइम आपको पता हो था कि जब ह्यूमंस जो थे, जो पीपल जो थे, वो जंगलों में रहते थे, स्टोन के टूल्स यूज करते थे, है ना। तो वो काफी पहले की बात है, इंसेंट टाइम की बात है। तो उन सब टाइम को बोलते हैं जैसे पेलियोलिथिक, है ना, पेलियोलिथिक बोलते हैं, या फिर मेसोलिथिक बोलते हैं, वो जो टाइम पीरियड है। तो पेलियोलिथिक टाइम पीरियड या मेसोलिथिक टाइम पीरियड, जिस टाइम में जो लोग जो थे वो जंगलों में रहते थे, स्टोन के टूल्स बनाते थे, तो उन सब चीजों से जुड़ा हुआ एविडेंस ये भीमबेटका में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। दैट्स वाई इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है। नेक्स्ट
मॉन्यूमेंट ऑफ बुद्धा सांची, आपको पता होगा सांची में जो बुद्धा की मॉन्यूमेंट है ना, सांची में आपको पता होगा कि स्तूप भी है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसको जो है रखा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके अलावा खुजराहो एक टेम्पल है, लेकिन ये बाकी जो टेम्पल्स आप देखते हो ना, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आप मूर्तियां देखोगे, जो स्कल्पचर्स देखोगे, वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बाकी जो दूसरे टेम्पल्स वगैरह हैं उनसे काफी डिफरेंट है। आप एक बार गूगल करके आप देखो, तो इसे ये भी जो है मध्य प्रदेश से आता है लिस्ट में। नेक्स्ट बिहार से दो नाम आते हैं, एक है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल आपको पता होगा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये महाबोधि टेम्पल वही प्लेस है जो बिहार के गया में है, ये वही प्लेस है जहां पे जो बुद्ध जो थे उनका एनलाइटमेंट हुआ था। आपने जरूर पढ़ा होगा आपकी पीपल के ट्री के अंदर मेडिटेशन करते हुए एनलाइटमेंट हुआ था, तो वहीं पे वो टेम्पल है महाबोधि टेम्पल। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा नालंदा, आज के डेट में एक यूनिवर्सिटी है, कहां पे, बिहार में। आज के डेट में एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, लेकिन एंशियंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो नालंदा एक यूनिवर्सिटी भी था, ऑफ कोर्स एक महाविहार भी था। महाविहार एक बुद्धिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, टर्म है। तो बेसिकली एंशियंट में भी नालंदा एक यूनिवर्सिटी था, वहां पे दुनिया भर के लोग आते थे, दुनिया भर के लोग, स्पेशली जो बुद्धिस्ट वाले जो पीपल जो थे वो लोग आते थे, वहां पे एजुकेशन उनको मिलता था। ये पूरे दुनिया में फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा महाविहार जो था बिहार का, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो इसको बनवाने के लिए जो है वर्क जो इन्होंने करवाया वो है कुमारगुप्त वन जो है, तो ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन में, वर्क में जो है इन्होंने अपना रोल प्ले किया। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को हम लोग देखेंगे कि बाद में एक इन्वेडर, कौन, बख्तियार खिलजी ये एक इन्वेडर था, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको आकर के ये लूटेगा। स्पेशली इसकी लाइब्रेरी जो है वो काफी फेमस है, इसकी लाइब्रेरी को वो जला देगा। कहा यह जाता है कि बख्तियार खिलजी जो है ये बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, ईर्ष्या रखता था, ये बहुत ही ज्यादा ये देख के गुस्सा हो गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो वहां के टीचर्स जो थे वो इतने नॉलेजेबल कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इस कारण से उसने क्या किया, जो लाइब्रेरी जो है उसमें आग लगवा दी, जला दिया उसे। और कहा जाता है कि ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, यहाँ पे इतने सारे इंपॉर्टेंट बुक्स, टेक्स्ट वगैरह थे कि लगभग 3 महीने तक ये जलता रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे उसमें बुक्स रखे होंगे, जो 3 महीने तक वो बुक, 3 मंथ तक जो है वो लाइब्रेरी जो है वो जलती रही। और बहुत ही सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बुद्धिज्म से रिलेटेड, हिंदुइज्म से रिलेटेड बहुत सारा वहां पे जो है वो गायब हो गया, वो जल गया सब कुछ। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल से देखो वेस्ट बंगाल से पहले मैं ये समझा दूं, फिर वन वाला समझा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल से सुंदरवन नेशनल पार्क, आप लोगों ने सुंदरवन जरूर सुना होगा, वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में है ना, वेस्ट बंगाल ऐसे करके जो है, तो वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में आप देखोगे, तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे आपको नजर आएगा सुंदरवन जो नेशनल पार्क जो है वहां पे है। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपकी माउंटेन रेलवे ऑफ दार्जिलिंग। देखो मैंने बाकी कुछ को थोड़ा सा रेड से मार्क किया है, रीजन क्या है कि दार्जिलिंग में जो रेलवे है, याद रखना आपको, दार्जिलिंग में जो रेलवे है वो, प्लस तमिलनाडु में जो नीलगिरी एंड तमिलनाडु में जो जो ये है, तमिलनाडु में जो रेलवे जो है, तमिलनाडु के नीलगिरी में, ठीक है वो, और शिमला में जो रेलवे है, शिमला में। तो देखो ये तीनों प्लेस अलग अलग जगह के है, दार्जिलिंग की एक अलग जगह है, वेस्ट बंगाल में है, कालका शिमला जो है वो आपकी अलग प्लेस है, और नीलगिरी तमिलनाडु में है, वो एक अलग प्लेस है। ठीक, अलग अलग स्टेट में है। तो इन तीनों को मिलाकर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है चूज किया गया है, तीनों को मिलाकर के। सो दैट मींस ऐसा बहुत बार हो सकता है कि दो चार चीजों को ग्रुप कर दिया जाए, देन उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उसको डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे रेलवे क्यों, क्योंकि आपने जरूर सुना होगा टॉय ट्रेन, है ना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा टॉय ट्रेन, जो नॉर्मल ट्रेन से काफी छोटी होती है। तो ये ट्रेन होने की वजह से जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट, उड़ीसा से अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा का जो सन टेम्पल है, बहुत ही फेमस सन टेम्पल जो है, जिसे बनवाया था नरसिंहा देवा वन, ये बिलोंग करते थे गंगा डायनेस्टी से, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। सिक्किम से बात करें तो सिक्किम से कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब देखो थोड़ा, जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कल्चरल साइट होते हैं, ठीक है, नेचुरल साइट होते हैं, मिक्स साइट होते हैं। नेचुरल मतलब समझ में आ रहा होगा, जैसे आपने देखा उत्तराखंड में हमने नेशनल पार्क देखा, है ना, कोई नेशनल पार्क है तो वो तो नेचुरल साइट है ना, तो नेचुरल साइट है तो इसलिए वो नेचुरल वाली कैटेगरी में आ गई। कल्चरल वाली कौन सी आ जाएगी, तो जैसे अभी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल्चरल वाले में कौन सा देखा,
तो से फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल, जैसे अभी हमने सन टेम्पल देख लिया उड़ीसा का, तो वो कल्चर वाली कैटेगरी में आ जाएगी। एंड देन मिक्स साइट होते हैं, कुछ ऐसे साइट होते हैं जो कल्चर के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है एंड नेचुरल वे में भी इंपॉर्टेंट है, कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है, नेचुरली भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको मिक्स साइट बुलाता है। और इंडिया में सिर्फ एक मिक्स साइट है, वो है कंचनजंगा। दैट्स वाई आपको याद रखना है कि इंडिया में जो मिक्स साइट की अगर बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो मिक्स साइट है वो कौन सी है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। असम। असम से देखो मानस, देखो ये नेचुरल वाली है, कंचनजंगा नेचुरल वाली है। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है काफी फेमस है टाइगर के लिए। ठीक है, आपको बहुत बार सीन दिख जाएंगे जहां पे एलिफेंट पे लोग बैठ करके राइड कर रहे हैं, टाइगर को देख रहे हैं। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, ये है। फिर दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क। आप लोगों ने जरूर वन हॉर्न राइनो का इमेजेस या रियल लाइफ में देखा होगा। तो दुनिया की बहुत मेजर जो पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की, ये आपकी काजीरंगा आसाम में ही मिलती है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। राजस्थान से याद रखना है आपको केवलाडो नेशनल पार्क। केवलाडो नेशनल पार्क एक वेटलैंड है, एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होती है, इंडिया में कौन कौन से वेटलैंड है, इसकी अलग से मैं लिस्ट लेके आऊंगा, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो केवलाडो नेशनल पार्क एक वेटलैंड है, बेसिकली एक लाइक ये एक वाटरी एरिया है ना, जहाँ पे काफी सारा वाटर है। और यहाँ पे काफी सारे साइबेरियन क्रेन आते हैं, याद रखना है, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से माइग्रेट करके आते हैं। जब साइबेरिया में ठंड बहुत बढ़ जाती है विंटर के टाइम में, तो वहां से माइग्रेट करके ये राजस्थान में आते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं। अब फिर जब वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो फिर साइबेरिया रिटर्न कर जाता है। तो ये वेटलैंड है। इसके अलावा जयपुर याद रखना है, जयपुर पिंक सिटी, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। देन हिल फोर्ट्स, राजस्थान में आप देखोगे काफी सारे हिल फोर्ट्स है, जैसे अम्बेर में, ठीक, रणथंभौर में आप देखोगे। ठीक है, तो ऐसे टोटल 6 फोर्ट है। उन 6 जो फोर्ट है ना, हिल फोर्ट्स जो है, उन फोर्ट्स को मिला करके एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो 6 को मिला करके एक ग्रुप किया गया एंड देन उसको एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है ना। गुजरात में अगर आप देखोगे तो रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव जो है, ये देखो रानी की वाव जो है, ये क्वींस स्टेपवेल। ठीक है, तो ये रानी उदयमती ने बनवाया था अपने हस्बैंड के याद में, जो चालुक्य डायनेस्टी से उनके हस्बैंड थे, तो उनके याद में बनवाया था। तो ये आपको जो है, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में मिल जाएगी। आप हमारी जो 2000 रुपीज की करेंसी के नोट में देखोगे ना, उसके बैक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2000 या 500 आप देखना, तो उसके बैक में आप देखोगे तो यहाँ पे रानी की वाव वाली इमेज जो है वो दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी अब 2000 या 500 में श्योर नहीं हो पा रहा हूं, आप देखना करेंसी में किसी के एंड में है। ठीक है, धोलावीरा। धोलावीरा जो है, ये आपको अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा। तो धोलावीरा जो साइट्स है, इसको भी रखा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। और आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये करंटली एडेड है, पहले 38 थे, अभी रिसेंट में 2 को ऐड किया गया। उन 2 में से एक तो है धोलावीरा, एक तो है धोलावीरा, एक और है, कौन सा मैं दिखाऊंगा। और ये धोलावीरा जो प्लेस जो है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है बिलोंग करती है, तो इसको खोजा किसने था, तो जगत पाटिल जोशी, जगत पाटिल जोशी ने, जेपी जोशी जो थे, इन्होंने खोजा था इस प्लेस को। Now, इसके अलावा अहमदाबाद द हिस्टोरिक सिटी, अहमदाबाद द हिस्टोरिक सिटी, तो ये भी लिस्ट में है। इसके अलावा आप देखोगे एक है कांपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी गुजरात से यूनेस्को की लिस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र से आप देखो तो महाराष्ट्र से लिस्ट में आती है कौन कौन सी, एक तो अजंता केव, एलोरा केव। तो अजंता या एलोरा केव है, अजंता केव आप देखोगे तो बुद्धिज्म से काफी कुछ रिलेटेड है। एलोरा की देखोगे तो आप वहां पे आप हिंदुइज्म या जैनिज्म से काफी कुछ रिलेटेड देखोगे, एलिफेंटा केव्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स। तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में कुछ बिल्डिंग्स है। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 94 बिल्डिंग्स है, आई होप। ठीक है, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो टोटल कुछ बिल्डिंग्स है, उन टोटल बिल्डिंग्स को मिला करके जो है वो काफी पुरानी बिल्डिंग है, विक्टोरिया स्टाइल में बनाई गई है, विक्टोरिया गोथिक स्टाइल में बनाई गई है। तो विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स जो है, तो इसे भी लिस्ट में रखा गया है। और इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये आपको पता होगा, ये रेलवे है ना, रेलवे स्टेशन, रेलवे हेडक्वार्टर है एक्चुअली सेंट्रल का। तो ये जो प्लेस है, ये भी यूनेस्को लिस्ट में है। गोवा से अगर आप देखोगे तो देखो आपको पता होगा कि गोवा जो है काफी इवन हमारा कंट्री में इंडिपेंडेंस तो 47 में हो गया, लेकिन उसके बाद भी 1960s तक जो है
हम लोग देखेंगे कि गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था। लाइक पुर्तगाल, वहां पे जो पुर्तगीज पीपल जो थे वो लोग रूल कर रहे थे, ठीक है। फाइनली एक ऑपरेशन किया गया जिसको बोला जाता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय करके ये गोवा को आजादी दिलाई गई, ठीक है। सो दैट्स वाई देखो काफी लंबे टाइम तक ये गोवा जो है वहां पे यूरोपियंस रूल कर रहे थे। तो वहां पे गोवा अगर आप कभी देखोगे तो वहां पे आपको काफी चर्च एंड कन्वेंट्स वगैरह जो है आपको दिख जाएंगे, और आपको काफी ज्यादा यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलेगा गोवा में, ठीक है, वहां के कल्चर में। तो इसे जो जो भी चर्चेस है, कन्वेंट्स जो भी गोवा के हैं, उन सबको भी इस लिस्ट में रखा गया है यूनेस्को की। नेक्स्ट कर्नाटका से आप देखोगे तो मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी। हम्पी आपको अगर याद होगा, अगर आपने विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा, है ना, विजयनगर एम्पायर में ये उनकी कैपिटल थी, और ये प्लेस का काफी डेवलपमेंट हुआ विजयनगर एम्पायर के टाइम में। लेकिन बाद में जब वो विजयनगर एम्पायर जब डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहां पे जो हम्पी जो है उसका भी इंपॉर्टेंस कम हो गया। लेकिन हम्पी में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, स्पेशली टेम्पल्स वगैरह काफी सारे बनाए गए थे, तो उनको भी रखा गया है इस लिस्ट में। इसी तरीके से कर्नाटका में एक और प्लेस है, कर्नाटका में ही, और ये हम्पी वाली प्लेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यह है पटादकल मॉन्यूमेंट्स। तो वहां पे भी काफी सारे कंस्ट्रक्शंस है, काफी सारे टेम्पल्स वगैरह जो है उनको भी लिस्ट में रखा गया है यूनेस्को की। केरला, केरला से आपको पता होगा वेस्टर्न घाट। ये देखो वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको पता होगा वेस्टर्न घाट हमारे कंट्री की एक ऐसी एरिया है जहां पे रेन फॉरेस्ट मिलती है। कुछ और दूसरी एरियाज भी है, लेकिन वेस्टर्न घाट में बहुत बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट मिलती है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट मिलती है। हम लोग बहुत बार इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। तो इस वेस्टर्न घाट को जो है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है केरला में मिलेगा। एक्चुअली केरला में नहीं, केरला के साथ में ये दूसरे यहाँ पे और जो स्टेट्स है आपको देखोगे तो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ये सब में भी थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन केरला मैंने मार्क किया, यहाँ पे आप महाराष्ट्र वगैरह भी बोल सकते हो, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वगैरह। तो जो वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे ऐसे करके माउंट हिल की रेंज है ना, आपने जरूर पढ़ा होगा, ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटका, केरला होते हुए ये जो है वेस्टर्न घाट, तो ये भी जो है आपकी लिस्ट में आती है यूनेस्को की। तमिलनाडु, तमिलनाडु में अगर बात करें तो जो भी चोला एम्पायर के टाइम में जो भी टेम्पल्स वगैरह बनाए गए थे, जो आज के डेट में प्रेजेंट है, उनको इस लिस्ट में रखा जाता है यूनेस्को की। देन महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स, तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम जो प्लेस जो है वहां पे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। तेलंगाना की बात करें तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना, पहले 38 थे, बाद में 2 ऐड किए गए। एक तो था धोलावीरा और दूसरा कौन था, दूसरा ये, ठीक है। तो तेलंगाना से ककतिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, या फिर इसको बोला जाता है क्या, रमपंपा रमपापा ओ रमाप्पा टेम्पल, ठीक है, रमाप्पा टेम्पल। तो या तो ककतिया रुद्रेश्वरा टेम्पल या रमाप्पा टेम्पल जो है। और इस टेम्पल को बनवाने का काम किया था किन ने, तो ये बनवाने का काम किया था राचेरला रुद्र, इन्होंने बनवाया था। और ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, जो जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है उनको। इनके बारे में अगर मैं बताऊं, राचेला रुद्रा, तो ये किंग नहीं थे, ये एक्चुअली थे जनरल। ये एक थे जनरल। किन के जनरल थे, तो एक दूसरे किंग थे, गणपति देवा, गणपति देव नाम से, गणपति देव वन नाम से किंग थे, उनके ये जनरल थे ये, ठीक है। तो और इन्होंने ये जो है टेम्पल जो है ये बनवाया था। तो यहाँ पे हमने क्या करा, तो हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में प्रेजेंट है, हमने उसकी लिस्ट देखी, जो कि आपकी स्टैटिक जीके में बार बार पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में, आपके सीयूटी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डायरेक्टली मुझसे जुड़ के डायरेक्टली बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।